हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज हम लेने वाले हैं सेकेंड लैंग्वेज एमपी टेट के लिए, जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हम आपके लिए 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी ज़्यादा वीडियोस नहीं आएंगी आपकी, क्योंकि जितनी वीडियोस हैं उसमें ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। ग्रामर मतलब व्याकरण, शुड बी टॉट बाय, व्याकरण किसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब स्पष्ट स्पष्टीकरण देकर। एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेंट्स, संदर्भ में अभ्यास को सक्षम बनाना। आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, मतलब छात्रों से नियम सीखने के लिए कहना। या मेकिंग लर्नर्स डू रिटन असाइनमेंट, क्या होता है कि शिक्षार्थियों से लिखित कार्य करवाना। तो ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट जो होता है संदर्भ में अभ्यास को सक्षम बनाना चाहिए या सक्षम बनाना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 एंड 24, देयर आर 44 साउंड्स, मतलब कितनी ध्वनियाँ हैं, 44 ध्वनियाँ हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से हाउ मैनी साउंड्स आर वॉवेल्स, कितने वॉवेल्स हैं मतलब स्वर हैं। एंड हाउ मैनी आर कॉन्सनेंट्स रिस्पेक्टिवली, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें 20 स्वर होंगे और 24 जो हैं वो क्या होंगे, कॉन्सनेंट्स मतलब व्यंजन होंगे। क्वेश्चन आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चंस में, क्योंकि उसमें क्या पूछा है, साउंड्स पूछे हैं, ना कि वॉवेल्स एंड कॉन्सनेंट्स। वैसे तो हम इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वॉवेल्स 5 होते हैं, ठीक है ना, और अदर जो होते हैं वो कॉन्सनेंट्स होते हैं। बट देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, 44 ध्वनियाँ होती हैं इंग्लिश में। आउट ऑफ दीज, इसमें से हाउ मैनी साउंड्स आर वॉवेल्स, और मतलब कितनी ध्वनियाँ स्वर हैं और कितनी ध्वनियाँ कॉन्सनेंट्स हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 20 आपकी इसमें से ध्वनियाँ जो स्वर हैं और 24 जो हैं वो आपके व्यंजन हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तो 20 और कितना हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटिमोलॉजी इज, एटिमोलॉजी को बोलते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति है साइंस ऑफ पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र का विज्ञान। साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के अध्ययन का विज्ञान। साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अर्थ का ज्ञान। साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की उत्पत्ति जानने का विज्ञान। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शब्दों की उत्पत्ति जानने का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक शब्द का अर्थ क्या होता है। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक शब्द का अर्थ क्या होता है, इन रिलेशन टू इट्स कंटेंट्स, इसके संदर्भ के संबंध में। फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, केवल शब्दकोश से। स्पेलिंग या वर्तनी से, या फ्रॉम इट्स ओरिजिन, अपने मूल से। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ए वर्ड्स गेट इट्स मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, एक शब्द का अर्थ क्या होता है, अपने मूल शब्द से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग, बच्चे किसी भाषा को सबसे अच्छी तरह तब सीखते हैं जब अ गुड टेक्स्ट बुक, मतलब उनके पास अच्छी पाठ्य पुस्तक हो। अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, उनके पास अच्छा भाषा शिक्षक हो, मतलब कुशल भाषा शिक्षक हो, अच्छा लैंग्वेज टीचर हो। एंड इनहैबिटेशन, मतलब अवरोध हो या मोटिवेशन हो, प्रेरणा हो। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चे मोटिवेट अगर होते रहेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैंग्वेज इज, भाषा क्या है। अ ब्रॉड टर्म सिंपली रिफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न वर्बल बिहेवियर इन जनरल। ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन ए का मतलब क्या है, एक व्यापक शब्द है जो सामान्य रूप से मानव प्रतिरूपित मौखिक व्यवहार को संदर्भित करता है।
या फिर सेकंड, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच, ये भाषण उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट नियमों का एक सेट है। अनदर वर्ड फॉर अ डायलेक्ट, मतलब बोली के लिए दूसरा शब्द है। या अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, एक कुशल भाषा शिक्षक है, मतलब एक दक्ष भाषा शिक्षक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स ऑफ जनरेटिंग स्पीच, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशंस मीन्स, वर्बल मतलब मौखिक संचार का अर्थ है। वर्बल कम्युनिकेशंस मीन्स, ऑप्शन है सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, लिखित सहित शब्दों में संदेश भेजना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, अनौपचारिक संचार। एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वांट्स टू कॉन्वे, मतलब सटीक सीमित संदेश को वक्ता संप्रेषित करना चाहता है। एक्चुअल वर्ड्स सेड, मतलब वास्तव में कहे गए शब्द। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, मतलब लिखित सहित शब्दों में संदेश भेजना। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, धातु भाषा संबंधी जागरूकता है। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, धातु भाषा संबंधी जागरूकता है। ऑप्शन ए द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। द एबिलिटी टू कंटेंट द डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन वर्ड्स टू लेटर, शब्दों में विशिष्ट ध्वनियों को अक्षरों से जोड़ने की क्षमता। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैपिंग प्रिंसिपल्स बिटवीन साउंड एंड मीनिंग, ध्वनि और अर्थ के बीच मानचित्रण सिद्धांतों का समय। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग फ्रॉम अदर विजुअल मार्क्स। सो राइट आंसर क्या हो, मतलब इसका अर्थ है अन्य दृश्य चिन्हों से लेखन को पहचानने की क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स टू, व्हेन रीडिंग पढ़ते समय, डिकोड का क्या अर्थ है। रिप्लेस लॉन्ग वर्ड्स विथ सिंबल, लंबे शब्दों के प्रतीकों से बदलें। मैक नोट्स, नोट्स बनाएं। रीड सुपरफिशियली फॉर द जनरल मीनिंग, सामान्य अर्थ के लिए सतही तौर पर पढ़ें। रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रीड सुपरफिशियली फॉर द जनरल मीनिंग, सामान्य अर्थ के लिए सतही तौर पर पढ़ें। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ऑल लैंग्वेज यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड, मतलब ऑल लैंग्वेज मतलब सभी भाषाएं मूलतः समान संख्या में ध्वनियों का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन बी, ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर स्कूल, ग्रामर इन स्कूल, किसी भाषा के सभी मूल वक्ता स्कूल में व्याकरण के बुनियादी नियम सीखते हैं। ऑप्शन सी, वाइल द डिफरेंट लैंग्वेज में यूज डिफरेंट फोनेम्स दे ऑल एसेंशियली शेयर द सेम सिंटैक्स। सो मतलब जबकि अलग अलग भाषाएं अलग अलग ध्वनियों का उपयोग कर सकती हैं, वे सभी मूलतः एक ही वाक्य विन्यास साझा करती हैं। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसके देख लें, नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Blank is the study of language from the cognitive and developmental law. Blank क्या भाषा का अध्ययन संज्ञानात्मक एवं विकासात्मक नियम है। Cognitive and developmental law, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक और डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक, लो मतलब नियम या कानून। ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकलिस्टिक्स, सोशियोलॉजिकलिस्टिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स या लिंग्विस्टिक्स। सो राइट आंसर, और साइकोलॉजिस्टिक मतलब क्या हो जाएगा, मनुभाषा विज्ञान, साइकोलॉजिकलिस्टिक मनुभाषा विज्ञान, सोशियोलॉजिकलिस्टिक मतलब समाज भाषा विज्ञान, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स मतलब तुलनात्मक भाषा विज्ञान, और लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा विज्ञान। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजिकलिस्टिक्स मतलब मनुभाषा विज्ञान। क्या है,
भाषा का अध्ययन संज्ञानात्मक एवं विकासात्मक नियम है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब द फॉलोइंग डेफिनेशंस, निम्नलिखित परिभाषाओं में से भाषा अधिग्रहण करने का सबसे अच्छा वर्णन करती है। निम्नलिखित परिभाषा द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी वर्नाक्यूलर वेरियस। द प्रोसेस मतलब इसका अर्थ क्या है देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज की भाषा बदलती है। द प्रोसेस बाय विच लिंग्विस्टिक्स इज अप्लाइड टू सोशियोलॉजी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भाषा विज्ञान को समाजशास्त्र पर लागू किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन अ ह्यूमन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य में भाषाई क्षमता विकसित होती है। द प्रोसेस बाय विच द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज डेवलप्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भाषा की उत्पत्ति विकसित होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन अ ह्यूमन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य में भाषाई क्षमता विकसित होती है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट्स रिकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सेलर। एक छात्र नवीनतम बेस्ट सेलर को पढ़ाने की सलाह देता है। दैट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। यू लिसन, तुम सुनते हो मतलब आप सुनते हैं। ट्राइंग टू मेक आउट वेदर द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन इज सिंसियर और नॉट, मतलब यह जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र का अवलोकन ईमानदार है या नहीं। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब। तो इस प्रकार के सुनने का वर्णन आप किस प्रकार कर सकते हैं। क्रिटिकल मतलब संकटपूर्ण, कंफ्रेंजन मतलब समझ, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण, या फिर एक्टिव मतलब सक्रिय होकर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकटपूर्ण मतलब क्रिटिकल एरिया में कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भाषा को सीखने वाले छात्रों में often lack confidence when speaking due to the language unique pronunciation rules, मतलब अक्सर उस भाषा के अनूठे उच्चारण नियमों के कारण बोलते समय। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज, आत्मविश्वास की कमी होती है। इस समस्या से निपटने का एक तरीका यह है। चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास, कक्षा में बच्चे ज़ोर से पढ़ रहे हैं। यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर, खेल जैसी गतिविधियों का उपयोग करना जिनके लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, कक्षा में पूर्णतः मौखिक बातचीत। कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विथ अ काउंसलर। सो इसका राइट आंसर मतलब परामर्शदाता के साथ विशेष भाषण चिकित्सा आयोजित करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल जैसी गतिविधियों का उपयोग करना और जिनके लिए आवश्यक होती है, मतलब जिनकी आवश्यकता होती है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों के लिए, टू गेन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज स्किल्स को, फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स से। द टेक्स्ट बुक्स लर्निंग शुड, मतलब किस प्रकार की होना चाहिए। करेक्ट कॉरेलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों से संबंधित होनी चाहिए। लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पेयरिंगली, मतलब ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जिन्हें वो यूज़ कर सके। एक्सपोज दैम टू मोर लिटरेरी रीडिंग, मतलब जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षित हो सकें, उनको पढ़ सकें। बिकम मोर कॉस्ट अफेक्टिव कंपेयर टू अ टेक्नोलॉजी सपोर्टेड कोर्स, या फिर ऐसी होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब जिनकी कॉस्ट महंगी हो, इफेक्टिव ना हो, कंपेयर्ड तुलना कर सकें टू अ टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी माध्यम से, सपोर्टेड कोर्स, और कोर्स को सपोर्ट करें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरिलेटेड विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, उपलब्धियों से जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट है फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल ट्रांसलेटिंग अ सब्जेक्ट and using the translation in the mainstream curriculum the benefit is, while translating, जब ट्रांसलेटिंग किए जाते किसी चीज़ को, भाषा परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट किसी विषय का,
एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेनस्ट्रीम करिकुलम, मतलब एक मुख्य पाठ्यक्रम में। द बेनिफिट इज़, तो इसका लाभ क्या है? प्रमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी, मतलब उसे प्रमोट किया जा रहा है राष्ट्रीय पहचान के लिए। इन एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, या उसे अप्रिसिएट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, योग्य बनाने के लिए। इनेबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कम्पिटेंट इन द मेनस्ट्रीम्स लैंग्वेज टू टेक क्लासेस, या फिर इनको क्लासेस के माध्यम से, भाषा सिखाने के माध्यम से किया जा रहा है। स्टैंडर्डाइजिंग कल्चरल आइडेंटिफाई, या फिर स्टैंडर्ड सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए किया जा रहा है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड अप्रिसिएशन। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय associating characters of groups of characters with sounds is the blank method. The teaching of reading, मतलब टीचिंग तो आप सभी समझते हैं, शिक्षण ऑफ रीडिंग मतलब पढ़ना। बाय एसोसिएटेड कैरेक्टर्स, जो पात्र होते हैं, ऑफ ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स मतलब सामूहिक पात्र, विथ साउंड्स इज द ब्लैंक मेथड, मतलब किस विधि के द्वारा होते हैं? मॉर्फेमिक, डायरेक्ट, फोनिक, या फिर होल लैंग्वेज, मतलब प्रत्यक्ष होते हैं, फोनिक होते हैं, जो जैसे फोनिक वर्ड्स जो हम साउंड्स पढ़ते हैं। होल लैंग्वेज मतलब संपूर्ण जो भाषा होती है। सो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फोनिक होते हैं, फोनिक मेथड के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स कैन रेमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय। टीचर्स कैन रेमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स, शिक्षक जो होता है उस विद्यार्थी के लिए विथ लैंग्वेज भाषा के साथ लर्निंग करवाता है। डिफिकल्टी बाय, किस कठिनाई के द्वारा? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। फोकसिंग मतलब ध्यान केंद्रित, ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस उनकी व्यक्तिगत उन्नति के साथ व्यक्तिगत निर्देशों पर। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड। प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करवाना, नोट्स बनवाना, दैट आर समराइज्ड और उनका सारांश, एंड सिंप्लीफाइड और उनको सरलीकरण करना। इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग मतलब ओनली फॉर रीडिंग करवाना, नो राइटिंग मतलब लिखवाना नहीं। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स टू कैच अप विथ अदर्स, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस जनरेट करना, कैचअप विथ अदर्स, दूसरों के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए, मतलब टीचर्स कैन रिमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय। सो ऑप्शन नंबर ए, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, व्यक्तिगत रूप से ही उनको सिखाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CALP स्टैंड्स फॉर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये क्या है? कम्युनिकेटिव है, कंटेंट है, कॉग्निटिव है, या कंट्रोल्ड है? कम्युनिकेटिव मतलब संचारिक है, कंटेंट मतलब विषय वस्तु है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान है, या फिर कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रण है। सो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, CALP, कैल्प स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब एकेडमिक लैंग्वेज जो होती है उसमें प्रोफिशिएंसी होना, दक्षता होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंड फॉर किसके अकॉर्डिंग? CALP के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स एग्जाम्प्लीफाइज द यूज ऑफ personifications as a poetic device। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स एग्जाम्प्लीफाइज मतलब उदाहरण के तौर पर, इनमें से कौन सी लाइन ऐसी जो उदाहरण के तौर पर, या यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशंस एज अ पोइटिक डिवाइस, कवि मतलब एक तरह से कविता के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से कौन सी ऐसी लाइन है? डेथ्स यूजर्स नो इट इज़ नॉट देयर टू ऑन, मतलब डेथ्स मतलब मृत्यु, यूजर्स जो यूज़ कर रहे हैं, नो मतलब जानते हैं, इट इज़ नॉट देयर टू ऑन। द सर्टन प्लम्प मैट वंस दीज फीदर फॉल, टू स्टॉक, टू प्लंग, टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब आप सभी जानते हैं जो खेत वगैरह में लगाए जाते हैं, हार्वेस्टिंग। बट व्हेन द स्पॉटेड हॉक्स लास्ट फ्लाइट इज फ्लॉन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट्स यूजर्स नो इट इज नॉट टू देयर्स टू ऑन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज, सामान्यतः बोलना द फर्स्ट लैंग्वेज इज प्रथम भाषा क्या है?
मार्क्ड बाय द कैरेक्टराइस्टिक्स, डिफ़िकल्टी इज़ मास्टरिंग इट, मतलब मार्क्ड करना, किसी चीज़ को चिन्हित करना, बाय द कैरेक्टराइस्टिक, किसी के चरित्र के द्वारा, जो डिफ़िकल्टीज़ मतलब कठिनाइयाँ होती है, मास्टरिंग इट इसमें। मार्क्ड बाय द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट, जो कि विद्यालय वातावरण, द चाइल्ड इज स्टडिंग इन, जब बच्चे अध्ययन कर रहे हों। नेक्स्ट है मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वर द स्टूडेंट्स ग्रोज अप, मार्क्ड मतलब चिन्हित करना, बाय द एसेंट ऑफ रीजनल एक्सप्रेशंस मतलब अच्छे से अभिव्यक्त करना, ऑफ द एरिया वेयर द स्टूडेंट्स ग्रो अप, जहाँ से बच्चे ग्रो अप कर सके, आगे बढ़ सके। इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, कैसे सिखाई जाए, मतलब सेकंड लैंग्वेज की स्टाइल में भी आप उसको बता सकते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मार्क्ड बाय द एसेंस एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर द स्टूडेंट्स ग्रो अप, जिससे बच्चे ग्रो कर सके। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, लैंग्वेज लर्निंग भाषा सीखना या सिखाना इज़ बेटर अच्छा है, अचीव्ड है उपलब्धि कराना, इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न मतलब यदि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से सीख सकते, इज़ क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग, इज़ क्लोजर मतलब जो ज़्यादा करीबी है, इन फॉर्म एंड साउंड मतलब ध्वनि, टू देयर मदर टंग उनकी जो मातृभाषा है, हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चांसेस, और कॉलेज एडमिशन्स मतलब हेल्प्स करता है, देम इम्प्रूव उनको सुधार करता है, देयर चांसेस, और कॉलेज एडमिशन्स मतलब उनके कॉलेज एडमिशन्स में हेल्प करेगा। इन फंक्शनल्स इन टर्म ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स, इज़ फंक्शनल्स मतलब कार्य करने वाले, फंक्शनल जो है इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ जो जीवन के बहुमूल्य अर्थ हैं, एंड गोल्स जो लक्ष्य हैं। इज़ इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, और कंट्रोल्ड क्लासरूम मतलब क्या वे, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, क्लासरूम मतलब कक्षा कक्ष में, एनवायरनमेंट कक्षा कक्ष के वातावरण में, कंट्रोल मतलब नियंत्रण है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इज़ फंक्शनल्स ये कार्य है, इन टर्म देयर लाइफ्स वैल्यूज़ एंड गोल्स जिसमें व्यक्ति जीवन के मूल्यों को समझ सके और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एक्टिविटी आस्क्स स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है जो पूछते हैं स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल आंसर, और बच्चे उसके कुछ संभावित उत्तर देते हैं विथ अ टाइटल, टाइटल के साथ मतलब शीर्षक के साथ। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल अपीयर इन एन इनपुट टेक्स्ट, जो अंदर जो टेक्स्ट होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, बिफोर एन ऑडियो रिकॉर्डिंग इज प्लेड, यदि हम टेक्स्ट इनपुट करा रहे हैं किसी कंप्यूटर ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से बच्चों को कोई एक्टिविटी बता रहे हैं, प्ले करवा रहे हैं, तो हेयर स्टूडेंट्स आर यहाँ पर विद्यार्थी हैं। चेकिंग फॉर फैक्ट्स मतलब चेक करेंगे उनके फैक्ट्स को। गैसिंग आंसर टू क्वेश्चंस, बच्चे मतलब गैस करेंगे, अनुमान लगाएंगे क्वेश्चन और आंसर का। फिलिंग इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जैसे फिल इन द ब्लैंक समथिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फिलिंग इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, जो अधूरी जानकारी है, उसको फिल करेंगे। एक्टिवली प्रेडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ द इनपुट, एक्टिव करेंगे या फिर जो कंटेंट है उसको इंटरनल मतलब इनपुट कराएंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एक्टिवली प्रेडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ द इनपुट। नेक्स्ट है अ स्पीकिंग एक्टिविटी कैन बी मेड मोर प्रपोजफुल बाय, और स्पीकिंग एक्टिविटी बोलने की जो गतिविधि है कैन बी मेड मोर पर्पसफुल बाय, किसके द्वारा मतलब पर्पसफुल हो सकती है, उद्देश्यपूर्ण हो सकती है। इंसिस्टिंग ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशंस, मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर हो, उसका फॉर्मूला हो और उच्चारण भी करेक्ट हो। इंटरप्टिंग द एक्टिविटी विद सम राइटिंग रीडिंग, मतलब लिखने और पढ़ने में एक्टिविटी जो हो वो सब। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ टास्क एट द एंड, मोटिवेटिंग मतलब बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों को। टू कंप्लीट अ टास्क एट द एंड मतलब बच्चे जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट कर ले। प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी टू यूज़, प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करना, स्पेसिफिक मतलब विशेष, लिस्ट मतलब सूची, और वोकेबुलरी टू यूज़ जिसे ऐसी वोकेबुलरी जो बच्चे यूज़ कर सकें उसमें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ टास्क एट द एंड। यदि हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चे उस टास्क को ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द कम्युनिकेटिव क्लासरूम्स लर्नर्स एक्वायर द ग्रामर ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज टू। इन द कम्युनिकेटिव मतलब संचार माध्यम वाली क्लासरूम, कम्युनिकेटिव क्लासरूम, लर्नर्स जो शिक्षार्थियों के लिए एक्वायर द ग्रामर ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज टू इन्हेंस देयर फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब ये औपचारिक संचार कौशल सिखा रहे हैं। राइट कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वासपूर्वक लिखना, अंडरस्टैंड द सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा को समझना, बेटर वाइल रीडिंग लिसनिंग टू जबकि आप उसको पढ़ रहे हों और सुन रहे हों, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। अंडरस्टैंड मतलब समझना, हाउ टू मेक कैसे बनाते हैं, मीनिंग मतलब उसका अर्थ, एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंस मतलब उसमें दक्ष कैसे होते हैं, इन स्पीकिंग एंड राइटिंग बोलने और लिखने में। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टैंड करना मतलब समझना, हाउ टू मेक मीनिंग बच्चों को उसका मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब उन्हें ये समझ आना चाहिए कि हम इसका मीनिंग, इसका अर्थ कैसे लगा सकते हैं। एंड बिकम और प्रोफिशिएंस स्पीकिंग एंड राइटिंग तब बच्चे बोलने और लिखने में दक्ष होंगे। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर्स इन द सेकेंड लैंग्वेज आर बेटर एसिमिलेटेड इन अ पैडागोजिकल प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर्स मतलब जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं इन द सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा के लिए, आर बेटर, बेटर हैं मतलब अच्छे हैं, एसिमिलेटेड इन अ पैडागोजिकल मतलब शिक्षा शास्त्र के अभ्यास के आधार पर। ऑप्शन है थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट, बच्चों के लिए मीनिंगफुल इंटरेक्शन लाएं, विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आएँ, रुचिकर विषय वस्तु हो, इंसिस्टिंग ऑन द एक्यूरेसी एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शन इन रूल्स मतलब अच्छे एक्यूरेसी मतलब करेक्ट वर्ड हो, एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस हो, रूल्स हो, थ्रू रिपीटिशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स, या फिर थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ लर्नड स्ट्रक्चर्स इन डिस्क्रीट लैंग्वेज डैम्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। नेक्स्ट है, एरर correction in students written work is most effective when the teacher, error correction गलती को सुधारना इन स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों में, रिटर्न वर्क बच्चे जो गलतियां करते हैं रिटर्न वर्क में, लिखने वाले जो कार्यों में, इज़ मोस्ट इफेक्टिव वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है व्हेन द टीचर जब एक शिक्षक राइट्स आउट द करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड, जब शिक्षक राइट्स आउट मतलब लिखते हैं करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड सही उत्तर बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर, रिवाइजेज द रॉन्ग आंसर विथ देम रिवाइज करते हैं गलत आंसर्स को, विथ देम मतलब उनके साथ दोहराते हैं कि आपने ये गलती की है, पॉइंट्स आउट मेजर एरर्स यूजिंग सिम्बॉल्स एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट मतलब पॉइंट्स आउट करना मतलब निकालना किसी चीज़ को, मेजर एरर्स जो बड़ी गलतियां हैं, यूजिंग सिम्बॉल्स उस पर आप कोई सिम्बॉल बना सकते हैं जिसे हम सर्कल भी लगा देते हैं, एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट बच्चे उसको स्वयं सुधारें, गिव्स स्टूडेंट्स मोर ड्रिल वर्क उन्हें कोई ड्रिल वर्क दे दिया जाए, दे लर्न द करेक्ट रिस्पॉन्स जिससे उनको कुछ करेक्ट रिस्पॉन्स मिल सके, प्रतिक्रिया मिल सके। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट्स आउट मेजर एरर्स। यही सही तरीका है जब हम किसी बच्चे की नोटबुक चेक करते हैं, सो मेजर एरर्स पर यूजिंग सिम्बॉल कोई सिम्बॉल बना देते हैं, एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट और बच्चे उसको खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिसन एंड अंडरस्टैंड अ सेकेंड लैंग्वेज। स्टूडेंट्स ऑलवेज विद्यार्थी हमेशा फाइंड मतलब करते हैं, इट डिफ़िकल्ट कठिनाई, टू लिसन मतलब सुनने में, एंड अंडरस्टैंड और समझने में, अ सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा को, प्रेजेंटेशन इनसाइड उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो प्रस्तुतिकरण होता है, इनसाइड और आउटसाइड आंतरिक और बाहरी, देयर क्लासेस जो इंटर मतलब इनसाइड होता है और आउटसाइड होता है मतलब जहाँ से भी हम बच्चों को सिखा सके, क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर, देयर क्लास, दिस कैन बी हेल्प्ड बाय तो ये हेल्प कर सकता है किसके द्वारा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर द सेकेंड लैंग्वेज, इंक्रीजिंग मतलब वृद्धि हो, द नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब कालांश के संख्या में,
फॉर द सेकेंड लैंग्वेज, मतलब उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए। कहने का आशय यह है। प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास कराया जाए बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर, द्वितीय भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएं। रिकमेंडिंग टू चूज अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू एलाई, मतलब रिकमेंड कर दिया जाए उन्हें कोई चूज़ अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू, उनके पास वाले बच्चे से या किसी दूसरे व्यक्ति के से क्लोज करके उसको लैंग्वेज को क्लोज कर दिया जाए, उन्हें दूसरी भाषा सिखाई जाए। बीइंग टॉट बाय ओनली द नेटिव स्पीकर्स ऑफ L2, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 फर्स्ट और सेकंड में ये किया जाए। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज मोड, क्योंकि जितना बच्चा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। सो आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हेन दे एनकाउंटर अनफैमिलियर वर्ड्स, जब वे एनकाउंटर अनफैमिलियर्स मतलब अपारिवारिक वर्ड्स ड्यूरिंग द रीडिंग एक्टिविटी, रीडिंग एक्टिविटी मतलब पढ़ने संबंधी गतिविधि, स्टूडेंट्स शुड बी ट्रेन टू, विद्यार्थियों को ट्रेन होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए, टू वाइल प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ द होल टेक्स्ट, मतलब पूरा जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, वाइल प्रोसेसिंग, जबकि प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया में, द मीनिंग ऑफ द होल टेक्स्ट ऑप्शन है। रिफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग इमीडिएटली, बच्चों के पास ऑलरेडी डिक्शनरी होनी चाहिए, रिफर टू तो तुरंत तो बच्चे उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। आस्क द टीचर और नेबर, वो शिक्षक से पूछ सकते हैं, किसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं। यूज़ द इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट कंटेंट्स टू करेक्टली गेस इट्स रफ एरिया ऑफ मीनिंग, मतलब यूज़ द इंफॉर्मेशन, जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं, इन इट्स कंटेक्स्ट टू करेक्टली गैस इट्स रफ, मतलब रफ जो होता है एरिया, क्षेत्र, ऑफ मीनिंग। चूज़ मोर सिंपल टेक्स्ट, या फिर बहुत साधारण टेक्स्ट को चुन सकते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूज़ द इंफॉर्मेशन इन इट्स कंटेक्स्ट टू करेक्टली गैस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं बच्चे, इट्स रफ एरिया ऑफ मीनिंग। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।